आज सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पांचवा टेस्ट मैच समाप्त हो गया। इसमें भारत की 6 विकेट से हार हुई और कुल मिला के श्रृंखला भारत ने 3-1 से हारी। और ये ऐसा मौका है जो 10 साल बाद भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा में ऑस्ट्रेलिया के पास गई है। इस पूरी श्रृंखला में भारतीय बल्लेबाज पूरी श्रृंखला में संघर्षरत दिखे। यानी संघर्षरत तो कहना मतलब एक उनका ओवर एस्टिमेट करना है। वो बिल्कुल फेल ही रहे उसमें, मतलब संघर्ष करने की क्षमता भी उन्होंने कोई नहीं दिखाई। टेस्ट में विश्व के एक नंबर गेंदबाज बुमराह को छोड़कर अन्य गेंदबाज भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यहाँ मैं आपसे आगे जो डिस्कशन करूंगा ये भारतीय बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की परफॉर्मेंस के बारे में, और उनको अपने हिसाब से मैं अंक देने की कोशिश करूंगा 10 में से, जिस तरह से एक अध्यापक या एक टीचर स्कूल में अंक दिया करता था। सबसे पहले बात करते हैं जायसवाल की। अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे में जायसवाल ने भारत के लिए 391 रन बनाए, जिसमें एक शतक, 161 रन जो पर्थ की दूसरी पारी में उन्होंने बनाया था और जिसके बदौलत भारत जीता था। दो और शतक और 2 बार शून्य पर आउट हुए। शकरा की पहली गेंद पर गोल्डन डक मिला था जायसवाल को। वह श्रृंखला में भारत के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। वह गली व स्लिप में कुछ शानदार कैच पकड़े, जिसमें कि आज पकड़ा गया जो स्मिथ का कैच था वो काबिले तारीफ था। और उनकी इस परफॉर्मेंस पर मिलते हैं उनको 10 में से 6 अंक। दूसरे बल्लेबाज की बात करते हैं के एल राहुल। के एल राहुल ने 5 मैचों में 4 टेस्ट में ओपनिंग की और 10 पारियों में 2 अर्धशतकों की मदद से 276 अंक बनाए। साधारण सी परफॉर्मेंस रही, वो उससे बेटर कर सकते थे। हालांकि पर्थ की सेकेंड इनिंग में उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया। और इनकी इस परफॉर्मेंस में मिलते हैं 5 अंक 10 में से। तीसरे बल्लेबाज की बात करते हैं शुभमन गिल की। गिल ने 3 टेस्ट मैच में 3 नंबर पे बल्लेबाजी की और 5 पारियों में 93 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 31 रहा। यानी कि उनको जो भी मौके मिले वो उन्होंने गंवाए। पहले टेस्ट में वो खेल नहीं पाए थे और उसके बाद तीसरे टेस्ट या चौथे टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो उनको इस परफॉर्मेंस में मिलते हैं मात्र 2 अंक 10 में से, यानी फेल। इसके बाद आते हैं पूर्व कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से गिनती जिनकी होती है विराट कोहली। विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाए, लेकिन अन्य 8 पारियों में उन्होंने केवल 90 रन बनाए। उनका स्कोर क्रमशः था 5, 7, 11, 3, 36, 5, 17 और 5। और वो अपनी जो कमी थी ऑफ स्टम्प के बाहर उछाल खाती हुई गेंदों से अपनी बल्ले के एज को नहीं बचा पाए और अधिकतर मौकों पर वो स्लिप्स में कैच हुए। उनकी इस बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस इसके बावजूद कि उन्होंने सेंचुरी मारी, उनको मिलते हैं 2 अंक 10 में से। आगे बात करते हैं ऋषभ पंत की। सिडनी की दूसरी पारी में पंत ने 33 गेंदों में 61 रन बनाए थे, लेकिन अन्य मैचों में उनका प्रदर्शन औसत रहा। उन्होंने श्रृंखला में केवल 255 रन बनाए। हालांकि एग्रीगेट काफी अच्छा था, लेकिन ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उनको मिलते हैं 4 अंक 10 में से। अब बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की, जो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण। और फिर 3 टेस्ट मैच में उन्होंने नंबर 6 पे बैटिंग की थी और फिर ओपनर आ गए थे, लेकिन कहीं भी ना नंबर 1 पे वो सफल हुए, ना नंबर 6 पे सफल हुए। और उन्होंने 5 पारियों में केवल 31 रन बनाए और कप्तानी में भी उनका कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इसलिए उनको मिलता है 0.5, यानी केवल आधा अंक 10 में से। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही उनकी। इसके बाद बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। ये एक भारत का एक नया चमकता सितारा हो सकता था, जिसने तीसरे टेस्ट में चौथे टेस्ट मैच में एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद अलावा भी उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली शुरू में, लेकिन शतक बनाने के बाद वो इतना उनको सर पे आसमान पे चढ़ा दिया कि उसके बाद वो 28-30 गेंदें ही खेल पाए और उसमें से केवल मेरे ख्याल से 7 रन बनाए उन्होंने। तो उनको काफी ध्यान देना होगा और गावस्कर की सलाह उनसे को माननी होगी। लेकिन फिर भी उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही। उनको 6 अंक मिले, यानी अगर आप 60% में फर्स्ट डिवीजन कहते हैं तो वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। विश्व के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर जडेजा ने 3 मैचों में 135 रन बनाए, जिसमें
तीसरे टेस्ट मैच में 77 रन शामिल है और 4 विकेट लिए। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, साधारण परफॉर्मेंस थी, इसलिए उनको दिए जाते हैं 3 अंक 10 में से। अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की। वाशिंगटन सुंदर ने पहले, चौथे और पांचवें खेले टेस्ट मैच खेले और 4, 29, 50 और 5 रन तथा 14 और 12 रन बनाए। मतलब गेंद बल्लेबाजी ठीक ठाक की, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। मुख्य पेशा उनका बॉलिंग है, लेकिन उसमें उनका कप्तान की वजह से भी कोई खास अच्छा यूटिलाइज नहीं किया और उन्होंने भी अच्छी बॉल नहीं की। और केवल 4 ही विकेट लिए। उनको दिए जाते हैं 4 अंक। रविचंद्रन अश्विन ने श्रृंखला के बीच में ही संन्यास की घोषणा की और वो लौट आए ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत। उन्होंने केवल पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला, जिन्होंने 22 और 7 रन बनाए, साथ में 1 विकेट लिया, और इस परफॉर्मेंस को उनको 4 अंक दिए जाते हैं, यानी जस्ट पास। इसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह ने श्रृंखला में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। उन्होंने 5 मैचों में 32 विकेट लिए, और जिनमें 3 बार 5 विकेट हॉल भी शामिल है। उन्होंने बल्ले से भी अच्छा खासा योगदान दिया और उनको परफेक्ट 10 यानी 10 में से 10 अंक इस परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं। उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की और उनकी कप्तानी में पहला टेस्ट मैच भारत जीता भी। हालांकि अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए उनकी मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आ गया था। इसकी वजह से वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाए, और भारत को शायद इतनी शर्मनाक हार का सामना नहीं करना पड़ता यदि वो फिट होते तो। उनको 10 में से 10 नंबर, जैसा मैंने कहा। उसके बाद मोहम्मद सिराज सिराज ने 5 मैचों में 20 विकेट लिए, लेकिन वे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए खास चुनौती नहीं बन सके। उनको 10 में से 4 अंक मिलते हैं। आकाशदीप ने तीसरे और चौथे टेस्ट मैच खेले और 4 पारियों में 5 विकेट लिए। उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में 31 रन बनाकर फॉलो ऑन टालने में मदद की, और उनकी इस परफॉर्मेंस पे मिलते हैं उन्हें 4 अंक 10 में से। अब बात करते हैं हर्षित राणा की। पर्थ में टेस्ट में डेब्यू करने वाले हर्षित राणा ने पहली पारी में 3 विकेट लिए 48 रन के देकर। दूसरे टेस्ट में वो विकेटलेस रहे और दोनों पारियों में शून्य पर आउट हुए, यानी कि पहले में कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने के बाद वो एकदम ही धरातल पर आ गए, और उनको इस परफॉर्मेंस पे मिलते हैं 3 अंक। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वें टेस्ट मैच में मौका पाकर दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए। उनके हिसाब से ये शानदार प्रदर्शन था। उन्होंने स्मिथ को दोनों पारियों में आउट किया, और उनको इस परफॉर्मेंस के लिए मैं देता हूँ 4 अंक। इसके अलावा एक एक टेस्ट खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल थे। उन्होंने एक एक पहला टेस्ट मैच खेला, नंबर 3 पर बैटिंग की, और कुल मिलाकर 25 रन बनाए। पहली पारी में वो शून्य पर आउट हुए, दूसरी में 25 पर, तो उनको इस परफॉर्मेंस से मिलते हैं मात्र 2 अंक। और अंतिम खिलाड़ी ध्रुव जुरैल, जो कि एक्चुअली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विशेषज्ञ विकेट कीपर है, लेकिन उनको पहले टेस्ट मैच में खिलाया गया था, और उन्होंने नंबर 6 पे बल्लेबाजी की और 11 और 1 यानी कुल मिला के दोनों पारियों में 12 रन बनाए और दोनों बार आउट हो गए। तो उनको इस परफॉर्मेंस के लिए अंक दिए जाते हैं। तो हालांकि वो बहुत प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, आगे भविष्य उनका अच्छा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये भारतीयों की परफॉर्मेंस रही। और अब आगे देखना है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या कप्तान में परिवर्तन होगा, क्या कोहली वापस से कप्तान बनेंगे, आदि ये सब देखने वाली बातें हैं। और फिलहाल तो भारत जो टेस्ट चैंपियनशिप है उससे के फाइनल से बाहर हो गया है, और ये एक अच्छा ही हुआ। दूसरी बात, इसमें इसमें कोच जो है गंभीर, उन पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हमें इतना ही। यदि आपको ये ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।